बहुत समय पहले एक नगर में गोपाल दास नाम का एक सेठ रहता था। वह बेहद अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस भी। गोपाल दास के पास सोने चांदी और धन दौलत का अंबार था, लेकिन वह किसी को एक पैसा भी देने से कतराता था। यहाँ तक कि वह खुद पर भी खर्च करने से बचता था। सेठ जी के पड़ोसी और नौकर भी उनकी इस आदत से परेशान रहते थे। एक दिन उनके नौकर रामू ने कहा, सेठ जी, आपने इतना धन इकट्ठा कर रखा है, लेकिन इसका क्या फायदा अगर आप इसे खर्च ही नहीं करेंगे? सेठ जी ने नाराज होकर कहा, मुझे सीख मत दो। ये धन मेरी मेहनत का है और मैं इसे फिजूल में खर्च नहीं करूंगा। ये मेरे बुरे वक्त के लिए है। सेठ जी ने अपनी सारी संपत्ति को बचाने के लिए एक बड़ा लोहे का संदूक बनवाया और उसमें सारा धन बंद करके अपने बगीचे में गाड़ दिया। वह रोज रात को चुपके से बगीचे में जाकर उस संदूक को देखता और संतोष से लौट आता। एक दिन एक चोर ने सेठ जी को ऐसा करते हुए देख लिया। चोर ने रात में मौका पाकर वह संदूक चुरा लिया। अगली सुबह जब सेठ जी बगीचे में गए और संदूक को गायब पाया तो उनके होश उड़ गए। वह जोर जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे। पड़ोसी उनके पास आए और पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने बताया कि उनका सारा धन चोरी हो गया। ये सुनकर एक पड़ोसी ने कहा, सेठ जी, आपने इस धन का कभी उपयोग तो किया नहीं। इससे अच्छा आप पत्थर गाड़ देते और रोज जाकर उसे देख आते। कम से कम आपका धन चोरी नहीं होता। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, धन का मूल्य तभी है जब इसे जरूरत के समय उपयोग किया जाए। इसे यूं ही बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद सेठ जी ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और अपना धन जरूरतमंदों की मदद के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू को अपने खेत से बहुत लगाव था और वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन एक बार बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी फसल खराब हो गई। रामू को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब परिवार का पेट कैसे भरे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने सोचा, अगर मैं धैर्य और मेहनत से काम करूंगा तो भगवान जरूर मदद करेंगे। रामू, इतनी मेहनत मत करो, फसल तो खराब ही होगी। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सब्र रखते हुए अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो रामू का खेत सुनहरी फसल से भर गया। उसकी मेहनत रंग लाई। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने रामू से पूछा, तुमने कैसे यह चमत्कार किया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं है, यह सब्र, मेहनत और भगवान पर विश्वास का फल है। अगर हम धैर्य और लगन से काम करें तो परिणाम जरूर अच्छे मिलते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग रामू से प्रेरणा लेने लगे और उन्होंने भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत को अपनाया।